बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस जावेद ने बहुत गुस्सा किया है। वो कहती हैं कि आपको क्या पता लड़की होने का क्या मतलब है। आप कभी लड़की रहे होते तो आप जानते कि खुशी दुनिया का सबसे कामयाब तोहफ़ा है। आप कहते हैं ये मुफ्त में मिल सकता है, खुशी कहाँ हमारी किस्मत में होता है। ये उनका कहना है। वो कहती है ना अपने घर में मिली, ना अब जहाँ मैं हूँ वहाँ मिली, और मुझे तो आने वाले दिनों में भी खुशी के मिलने का कोई इम्कान नहीं है। मेरी सास ना खुशी, मेरा मियाँ ना खुशी, मेरे बच्चे ना खुशी, जहाँ मैं काम करती थी अब नहीं करती वहाँ से ना खुशी। उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी है जहाँ से वो खुशी कशीद करती हैं। यानी खुशी का चश्मा उनको नहीं मिला, बल्कि नाखुशी का जैसे कोई पुराना बदबूदार नाला उनकी ज़िंदगी में बह रहा हो। तो खातिन हज़रात, हमने सोचा कि मैंने आपको खुशी के साथ कुछ साइंटिफिक चीज़ें जोड़ के बताई थी कि ये रियलिटी है। मेरा जो मेहरबान रब है उसने जैसे पानी फ्री किया है, जैसे ऑक्सीजन फ्री की है, जैसे ज़िंदगी में हमारा जीना और इसके लिए कोई कीमत नहीं है, इसी तौर पे जिन चीज़ों से हमारा दिल खुश हो जाता है, खुशी से भर जाता है और हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, उसको कुदरत ने हमारे अंदर यूँ जनरेट किया है जैसे आप खट्टे अचार का सोच के मुंह के अंदर पानी आ जाता है। जैसे अच्छा खाना सोचने के बाद यू फील गुड। लोग इस खुशी के लिए क्या करते हैं? दोस्तियां बनाते हैं। इस खुशी के लिए लोग होटलिंग पे जाते हैं और अपने कीमती कमाए हुए पैसों को खर्च करते हैं। इस खुशी के लिए लोग सिनेमा जाते हैं। इस खुशी के लिए लोग अच्छे बुरे लोगों की पार्टियों में जाते हैं। इस खुशी के लिए लोग बैरून मुल्क जाते हैं। इस खुशी के लिए लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ आम तौर पे करने से अवॉइड किया जा सकता है। पर वहाँ से वापसी पे सिर्फ चंद घंटे खुशी के बज़ाहिर खुशी के गुजारने के बाद फिर उनकी ज़िंदगी वैसे ही होती है, वापस आके उसी तौर पे लड़ाई से भरे हुए बदमिजाजी के साथ, और अंदर आपके खुशी कहीं ढूंढनी पड़ती है कोई है कहाँ। तोहफा क्या दिया है उसे कहते हैं सेरोटोनिन। ये एक यूँ समझे तीसरा हार्मोन है, केमिकल है, जो इंसान के जिस्म से अपने आप पैदा होता है उस वक्त जब हम कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं और आपका दिल और आपकी रूह और आपका बदन खुश हो जाता है। जब भी आप पूरे दिल से किसी की मदद करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर ये जो सेरोटोनिन साहब हैं ये पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जितने लोग दुनिया में मुस्लिम हों नॉन मुस्लिम हों, जब भी चैरिटी का काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, रात पूरी रात वो उस पर लगाते हैं, पूरा दिन लगाते हैं, पैकिंग करते हैं, लोगों के घरों पे जाके दे के आते हैं, खाने गर्म करके पका के। उनका नाम भी कहीं नहीं वो लेते, अपना नाम भी कहीं नहीं देते, तस्वीर भी नहीं देते, पर उनके मन उनके दिल खुशी से भर जाते हैं। कभी उनके साथ बैठ के देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के खुशबख्तरीन लोग हैं। छोटी उम्र में देखें जो अपने क्लासमेट्स को हेल्प आउट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं या बताते हैं। दूसरों की शादियों के मौके पे जो लोग उनकी देगों के ऊपर बैठ के वर्ताते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, बहुत से लोगों को ऐसे दोस्त मुयस्सर होते हैं। दे लव टू डू दिस, दे लव टू हेल्प आउट द पीपल। उन्हें पता चल जाए, अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है बड़ा खूबसूरत है, व्हेन यू फाइंड एनी बॉडी इन ट्रबल बी एन एंजल। अच्छा, वो जो बी एन एंजल की कैफियत है उसमें आपके अंदर सेरोटोनिन पैदा होता है। ये अल्लाह ने वो हिकमत पैदा की है कि जहाँ से गरीब आदमी भी किसी अमीर से अमीर आदमी से ज़्यादा खुश रह सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना जी हम तो गोलियाँ खाए बिना और फुटपाथ पे सर रख के फ़ौरन सो जाते हैं, तो उसकी वजह ये है, अगर ये नींद और खुशी कोई कीमत होती और ये कोई ऐसी चीज़ होती जो सिर्फ उम्रा ले सकते हैं तो बाकी तो बेचारे सारे मारे जाते। सो याद रखिएगा, बाद लोगों को अच्छे शेर सुनते हुए खुशी होती है, बाज़ को मुशायरे में जाते हुए, बाज़ को मुख्तलिफ़ उलमा के कैसेट सुनते हुए, उनकी वीडियोस देखते हुए खुशी होती है, बाज़ को तिलावत करते हुए। अच्छा, सिर्फ करने के बाद जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करते किसी की मदद में, अमली सूरत में,
यानी बहुत सी बातें रह जाती हैं, सेरोटोनिन पैदा नहीं होता जब आप उठते हैं और कुछ पैसे लेके दूसरों की मदद को निकलते हैं, किसी घर राशन पहुंचाते हैं, किसी को कपड़े दे रहे होते हैं, या बहुत से लोग हैं जो ऑर्फनेज में जाके, यतीम खानों में जाके, कुछ लाहौर में जो फाउंटेन हाउस है वहाँ जाके मदद करते हैं, टाइम देते हैं। आप सोचिए जैसे ये जो अखुवत वाले डॉक्टर ज़हरा हाशमी हैं या डॉक्टर साकिब हैं, वो तो बहुत स्टेबल इस्टेब्लिश लोग हैं, करोड़ों अरबों का काम वो कर रहे हैं अखुवत में। साथ उन्होंने कॉलेज भी बच्चों के लिए बनाए हैं। लेकिन जो वो लोग जो नहियों में हैं नशियों में हैं, यानी जिनको आप क्या कहते हैं, ये ख्वाजा सरा, उनके लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी ने अगर सोचा तो ये डॉक्टर साकिब और इनकी टीम थे। और फाउंटेन हाउस में उनको वो हेल्प आउट करते हैं, उन्होंने अलग से डेस्क बनाया है। और इन बेचारों की तो ज़ाहिर बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। इसी तौर पे मैंने बहुत करीब से देखा वो लोग जो अलखिदमत के लिए काम करते हैं, उनके आगोश सेंटरों में काम करते हैं, रात दिन लोगों से ना सिर्फ चैरिटी डिनर करते हैं, जो मुअस्सर लोगों के पास जाते हैं उन्हें कायल करते हैं। बच्चे किसी के, आगोश किसी का बनाया किसी ने, और वो उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, अपनी एफर्ट डालते हैं। हॉस्पिटल लोग बनाते हैं। मुझे याद है लाहौर में कितने हॉस्पिटल हैं जो पहले सिर्फ हिंदू कुछ लोगों के नाम पे थे, एक दो अंग्रेज़ों के नाम पे थे, अब तो माशाल्लाह हर दूसरी गली में कोई ना कोई मुस्लिम, किसी ने अपने बाप के नाम पे, किसी ने माँ के नाम पे, किसी ने बीवी के नाम पे बनाया। तो इनफैक्ट ये सब लोग वो हैं, ये किसी को नज़र नहीं आता लेकिन इनको नींद आराम से आती है। इनको दूसरों को, इवन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो खुद कम खाते हैं और उनके घर अगर मेहमान आ जाएं तो वो एक जुनून की सी कैफियत होती है, पेश कर करके ये खाइए, ये लीजिए, उसकी पूरी तफसील बताते हैं। मुझे याद एक दफ़ा हम मुल्तान गए तो डॉक्टर असद अरीब साहब के घर गए और उन्होंने सोइयाँ खिलाई और जो आम खिलाया, तो मेरा ख्याल आम की वल्दियत और उसके पूरे ख़ानदान का शजरा बयान किया। फिर सोइयाँ, ज़ाहिर है उनका एक अपना मिजाज है, एक बिल्कुल नस्तालीक और बहुत आलिम फाजिल और स्कॉलर आदमी है। अच्छा, उनकी खुशी जिस तौर पे वो पेश कर रहे थे, मुझे आज भी वो सारे लम्हे याद हैं। वो अपनी बेगम को खानम कह के बुलाते थे, अल्लाह ने वो उनको वापस बुला लिया। बहुत उनसे वो मोहब्बत करते थे, उनके साथ उन्होंने नहीं, मेरा ख्याल दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ वो ना गए हों। उनकी शायरी की तारीफ़ करते, तहसीन करते। इनफैक्ट ये जो खुशी थी उनके अंदर थी, आप उसको डिस्कवर कर लेते। एक और याद रखिएगा, खुशी की एक किस्म और भी है, और ये भी खुदा ने इंसानों के अंदर रखी है। मैंने अहादीस पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि साहबा कहते हम इकट्ठे जा रहे होते थे, बीच में अगर कोई दरख्त आ जाता तो हम उसको क्रॉस करते साथ ही अस्सलाम वालेकुम कह के एक दूसरे से हाथ मिलाते। ये जो एक दूसरे के साथ मुआनका करना है, वैसे तो हदीस के अल्फाज हैं कि उससे गुनाह झड़ते हैं, लेकिन जो साइंस है वो ये कहती है ऑक्सीटोसिन, ये एक चौथा हार्मोन है जो हमारे बदन के अंदर है। जब हम किसी को गले लगाते हैं, जब किसी से हम हाथ मिलाते हैं, इवन जब किसी की कुर्बत महसूस करते हैं, जो लोग मोहब्बत में होते हैं, चाहे वो इसी तौर पे जो वालिद या वालदा अपने बच्चों को टच नहीं करते, अपनी बेटियों के सरों पे ज़रूर हाथ रखना चाहिए, उनसे हाथ मिलाना चाहिए, उनके हाथों पे बोसा देना चाहिए, इसी तौर पे उनके सरों को बोसा देना चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर पे बेटियों को और बहनों को बिल्कुल फ्रंट से गले नहीं लगाया जाता, अगर मिलना तो साइड से मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो छूना है, जो टच करना है, ये भी आपके अंदर एक हार्मोन क्रिएट करता है जो खुशी का होता है, जो फील गुड। इसी तौर पे वो जालिम जो अपनी बीवियों को गले नहीं लगाते और उन्होंने बचपन में कहीं लगाया होता है, बाद में सारी उम्र गरीब रोती रहती हैं कि मेरा मियाँ ऐसा खड़ूस है कि बाकियों के साथ तो मुस्कुराता है, मुझे तो कभी छूता भी नहीं है। तो कभी कभी बीवियों को लोगों के सामने ना सही, अकेले में उनका हाथ पकड़ के बोसा देना चाहिए, उसकी तरफ उसको छूना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ये जो छूने का ताल्लुक़ है, ये जैसे वो एक फ़िल्म में हमने देखा था जादू की झप्पी वाला मामला, ये तो मजाक में उसने किया, लेकिन इट हैज़ द वर्थ, इट हैज़ द रोल इन आवर लाइफ। आपको जब भी दूसरों के साथ आप लिंक करते हैं, अटैच होते हैं, उनके बदन को या उनके, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब हर एक को गले मत लगाने बैठ जाइएगा। बीवियाँ अपनी अपनी, बच्चे भी अपने अपने, और रिश्तेदारों में भी हमेशा डिस्टेंस रखने के बाद। ये ना हो कि हर लड़का दूसरी लड़की को जादू की झप्पी देने लगे तो फिर मार पड़ेगी। ये तभी देंगे जो आपके अपने कानूनी तौर पे, समाजी तौर पे हों या ज़ाती तौर पे हों। आप लोग सलामत रहिए, खुशी बाहर मत ढूंढा करें, खुशी अपने अंदर ढूंढें। इंशाल्लाह आपको नींद भी अच्छी आएगी,
और आपकी रूह भी आसमानों में परों की तरह तैरती फिरेगी। जिसकी रूह राज़ी हो उसका जिस्म भी राज़ी होता है, वो लोगों के लिए यूज़फुल भी होता है, वो लोगों की मदद भी करता है, वो लोगों की दुआएं भी लेता है और लोगों की दुआओं में भी रहता है। तो आप ये खुशी अपने अंदर कभी छूने में, कभी दूसरों का भला करने में ढूंढा करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।